रात गहरी हो चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी गिर रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। विनोद ऑफिस से निकला और तेजी से कदम बढ़ाता हुआ बस स्टॉप की ओर जाने लगा। उसके मन में घर पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बारिश किसी भी समय शुरू हो सकती थी। बस स्टॉप पर पहुंचने के बाद उसने चारों ओर देखा। पूरी जगह सुनसान थी। वहां न तो कोई दूसरा यात्री था और न ही किसी बस के आने का संकेत। उसने घड़ी देखी, रात के 10:30 बज चुके थे। उसका मन बेचैन होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी दूर से एक अजीब सी बस आती हुई दिखाई दी। बस धीरे धीरे पास आकर रुकी। यह कोई आम बस नहीं लग रही थी। उसकी बॉडी जर्जर थी और उस पर जंग लगे निशान साफ दिखाई दे रहे थे। हेडलाइट्स की रोशनी कमजोर थी और इंजन से निकलती आवाज भयानक लग रही थी। दरवाजा खुलते ही एक कंडक्टर ने इशारे से उसे अंदर बुलाया। विनोद ने थोड़ी झिझक के साथ बस के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल अजीब था। रोशनी बहुत मंद थी और बस की दीवारों पर धूल और जाले लगे हुए थे। सीटों पर कुछ यात्री बैठे थे, लेकिन सभी चुपचाप और स्थिर। उनकी आंखें खाली और चेहरे बिना किसी भाव के थे। विनोद ने बस के बीच में एक खाली सीट देखी और वहां जाकर बैठ गया। जैसे ही बस चलनी शुरू हुई, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें गिरने लगी थीं। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर का दृश्य धुंधला था। सड़कें और इमारतें मानो गायब हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था कि बस किसी अनजाने रास्ते पर जा रही हो। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि बस के अन्य यात्री उसे घूर रहे हैं। उसने इधर-उधर देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे ऐसा लगा जैसे वे उसकी ओर देख रहे हों। वह असहज होने लगा। तभी उसकी नजर सामने बैठी एक महिला पर पड़ी। वह बिना पलक झपकाए विनोद की ओर देख रही थी। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थीं और उसके होठों पर एक हल्की लेकिन डरावनी मुस्कान थी। विनोद ने डर के मारे अपनी नजरें हटा लीं। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन वह अब और अधिक बेचैन हो चुका था। उसने खिड़की से बाहर देखना चाहा, लेकिन अब खिड़की के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधकार इतना गहरा था कि मानो बस एक काले वॉइड में चल रही हो। तभी बस का इंजन अचानक जोर से गरजने लगा। बस झटके के साथ रुक गई। सभी यात्री धीरे धीरे अपनी सीटों से उठे और बिना कुछ बोले दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। विनोद ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके चलने का तरीका सामान्य नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा में तैर रहे हों। दरवाजा खुला और एक एक कर सभी यात्री बस से उतर गए। विनोद ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बस एक सुनसान जंगल के बीच खड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। यात्री बस से उतरकर जंगल के अंदर गायब हो गए। विनोद डर के मारे अपनी जगह पर जम गया। उसने सोचा कि वह भी बस से उतर जाए, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। बस के अंदर अब सिर्फ वह अकेला था। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक बस की लाइट्स झपकने लगीं। सीटों के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी सीट से खड़े होकर चारों ओर देखा। सीटों के पीछे से परछाइयां दिख रही थीं। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज मानो कहीं दब गई। तभी एक ठंडी हवा उसके चेहरे से होकर गुजरी। उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही उसने पलटकर देखा, एक भयानक चेहरा उसके सामने आ गया। वह सफेद आंखों और डरावने चेहरे वाला कोई साया था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। विनोद ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस किया कि बस तेजी से हिल रही है, मानो वह किसी पहाड़ी रास्ते पर चढ़ रही हो। बस का इंजन अब और तेज हो चुका था। सीटें हिल रही थीं और खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थीं। उसने बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की से बाहर सिर्फ गहरा अंधकार था। अचानक बस रुक गई। दरवाजा फिर से खुला और एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसकी आंखें खाली थीं और चाल धीमी थी। उसने विनोद की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंजने लगी। विनोद ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे उसके करीब आकर कहा, यह बस उन लोगों की है जो अपने अतीत के पापों का प्रायश्चित नहीं कर पाते।
तुम अब यहाँ फंसे रहोगे। उसकी बात सुनते ही विनोद के चारों ओर अंधेरा छा गया। उसने महसूस किया कि बस अब गायब हो रही है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह एक पुराने बस डिपो में था। वहां चारों तरफ टूटी फूटी बसें और खंडहर जैसी इमारतें थीं। वह घबराकर इधर उधर भागने लगा, लेकिन वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अचानक उसने अपने बगल में उसी बूढ़े आदमी को खड़ा देखा। आदमी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने जो देखा वह तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है। अब तुम इस डिपो का हिस्सा हो। विनोद ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। उसने देखा कि आसमान काला पड़ चुका था और चारों ओर सिर्फ अंधकार था। विनोद के पैरों तले जमीन जैसे खिसक चुकी थी। वह चारों तरफ घबराहट से देख रहा था। वह बस डिपो अजीब था, बहुत पुराना और वीरान। हर तरफ टूटे फूटे बसों के ढांचे पड़े थे। कुछ बसें जंग लगी हुई थीं, तो कुछ के टायर गायब थे। एक बस के शीशे पर विनोद को कुछ लिखा हुआ दिखा। उसने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने नजदीक जाकर देखा, वह लिखावट गायब हो गई। डिपो में घना अंधेरा और ठंडक थी। आसमान पर न तारे थे न चांद। पूरी जगह एक भयावह चुप्पी में लिपटी हुई थी। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसका वहम है। वह एक कोने में पड़ी एक पुरानी बस के पास गया। बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अंदर का माहौल और भी अजीब था। सीटों पर धूल जमी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वहां हाल ही में कोई बैठा हो। उसने बस के अंदर झांकने की हिम्मत जुटाई, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या तुम्हें जाना है? विनोद ने डरते डरते पीछे देखा। वह बूढ़ा आदमी फिर से उसके सामने खड़ा था। उसकी सफेद आंखें और भी डरावनी लग रही थीं। इस बार उसकी आवाज और भी भारी और डरावनी थी। विनोद ने कांपते हुए कहा, मैं यहां गलती से आ गया हूं, मुझे जाने दीजिए। बूढ़ा आदमी ठहाका लगाकर हंसने लगा। उसकी हंसी पूरी जगह में गूंजने लगी। यहां से कोई नहीं जा सकता। ये डिपो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने पापों का सामना नहीं कर पाते। तुम्हें यह सब याद नहीं है, लेकिन तुम्हारी सजा यही है। विनोद की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि बूढ़ा आदमी किस बारे में बात कर रहा है। मैंने ऐसा क्या किया है? आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसने कांपते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और बोला, तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुम्हारे किए गए कर्म तुम्हारे साथ हैं। अब यह बस तुम्हें तुम्हारे अतीत में ले जाएगी। जो देखा, सुना और महसूस किया, उससे तुम्हें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। इतना कहने के बाद बूढ़ा आदमी गायब हो गया। उसी पल उस पुरानी बस का इंजन अपने आप चालू हो गया। विनोद ने डरते डरते बस के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह बैठा, दरवाजे बंद हो गए और बस तेजी से चलने लगी। बस के अंदर का माहौल तेजी से बदलने लगा। सीटों पर धूल की जगह अब साफ सुथरी सीटें थीं। खिड़कियों से बाहर के दृश्य अचानक बदल गए। अब वह एक छोटे से गांव में था। यह गांव उसे परिचित लग रहा था। वह खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगा। वह जगह उसका अपना गांव था। वह चौंक गया। बस अचानक रुक गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। विनोद ने डरते डरते बाहर कदम रखा। उसने देखा कि गांव के लोग इधर उधर काम कर रहे थे, लेकिन यह दृश्य अजीब था। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां मौजूद ही नहीं था। अचानक उसने अपने बचपन का एक दृश्य देखा। वह एक बच्चा था और अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वह दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आईं, लेकिन अगले ही पल वह दृश्य बदल गया। वह एक छोटी लड़की को रुला रहा था। वह लड़की उसकी छोटी बहन थी। वह समझ गया कि बस उसे उसके अतीत की कड़वी यादें दिखा रही हैं। उसे याद आया कि उसने हमेशा अपनी बहन के साथ गलत व्यवहार किया था, उसे चोट पहुंचाई थी और एक बार तो उसकी चीजें छिपाकर उसे पूरी रात परेशान किया था। बस फिर से चलने लगी। अगला दृश्य और भी डरावना था। अब वह एक जवान आदमी था। उसने अपने ऑफिस में एक कर्मचारी को फंसाया था और उसे नौकरी से निकलवा दिया था। उसे यह सब अब याद आने लगा। वह कांपने लगा, बस बार बार रुकती और उसे उसके किए गए पापों का सामना करवाती। हर दृश्य और भी दर्दनाक और डरावना था।
उसे अब समझ में आ रहा था कि बूढ़ा आदमी क्या कहना चाहता था। अचानक बस पूरी रफ्तार से चलने लगी। खिड़कियों से बाहर अंधकार छा गया, सीटें हिलने लगी और वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। तभी एक भयानक आवाज गूंजने लगी, तुमने हमेशा अपने स्वार्थ को चुना, अब तुमसे इसका हिसाब लिया जाएगा। बस रुक गई। विनोद ने देखा कि वह एक काले गड्ढे के किनारे खड़ा था। गड्ढे से भयानक चीखें और रोने की आवाजें आ रही थीं। बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ और बोला, अब तुम्हारा समय आ गया है, यह गड्ढा तुम्हारा अंतिम ठिकाना है। विनोद ने चीखते हुए माफी मांगने की कोशिश की। उसने कहा कि वह अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। बूढ़ा आदमी चुपचाप उसे देखता रहा और फिर बोला, तुम्हारी सजा निश्चित है, लेकिन तुम्हें एक मौका दिया जाएगा। यह बस तुम्हें हर बार याद दिलाएगी कि तुम्हें अपने कर्म सुधारने हैं। अगर तुम फिर असफल रहे तो यह गड्ढा तुम्हारा अंत होगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी गायब हो गया। विनोद ने अपनी आंखें खोलीं तो वह अपने बिस्तर पर था, लेकिन उसके हाथ में एक पुरानी बस की टिकट थी। उस पर लिखा था, अगली यात्रा तुम्हारे इंतजार में है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।